तो यही कहना चाहूँगी आप सभी से हाथ जोड़कर कि श्री राम के ऊपर किसी भी प्रकार की राजनीति ना करें, क्योंकि ये छोटी राजनीति आपकी जो आपका व्यवहार है, जो आपके संस्कार है, वो सारे दर्शाए जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है हमारे वेग न्यूज में और इस समय मैं मौजूद हूँ पूर्व चेयरमैन रीना भाटी जी के कार्यालय में जानने के लिए, क्योंकि 22 जनवरी 2024 की 22 जनवरी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस समय क्योंकि अब समय नहीं बचा, इस समय पूरा हर और उल्लास के साथ 22 जनवरी एक तरह से कह सकते पर्व मनाने का काम हो रहा है। चेयरमैन रीना भाटी 22 जनवरी को लेकर क्या कहेंगे? अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को जय श्री राम कहती हूँ और जैसा कि देख सकते हैं कि पूरे देश में कितनी चहल पहल और कितनी खुशी का माहौल है और ये हमारे लिए बड़े गौरव की और बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे श्री राम का मंदिर बन चुका है और अब 22 तारीख को हमारे श्री राम, हमारे प्रभु वहाँ विराजमान हो जाएंगे। 22 तारीख का दिन एक ऐतिहासिक दिन होगा जो कि हम कभी जीवन में नहीं भूल पाएंगे और ये हमारे लिए भी एक गर्व की बात रहेगी कि इस पल को हम देख भी पा रहे हैं और इसे महसूस भी कर पा रहे हैं और इसके साथ हम अपनी खुशी को जाहिर भी कर पा रहे हैं। आज देख सकते हैं कि पूरे देश में तो खुशी की लहर दौड़ ही रही है, लेकिन खासकर मेरे खोड़ा में आप लोगों को बहुत ही अच्छे पल एक कैप्चर करने को मिलेंगे। 22 तारीख को देखिएगा कि खोड़ा में किस तरीके की दीपावली मनाई जाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति के मन में श्री राम बसे हुए हैं और श्री राम के आने की खुशी हमारे लिए एक दिन दुगनी रात चौगनी हमारी तरक्की, हमारे देश की तरक्की, क्योंकि हमारे राम आज विराजमान होंगे तो हमारे देश की भी तरक्की हो रही है। क्योंकि देख सकते हैं कि भव्य राम मंदिर बनने पर वहाँ बहुत लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है और उस रोज़गार के साथ साथ में मेरा देश भी आगे बढ़ेगा और हमारे देश का नाम भी रोशन हो रहा है। क्या कहेंगे? वहीं विपक्ष ताना कस रहा है कि राम मंदिर में राजनीतिकरण हो रहा है, एक राजनीति मुद्दा है राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, और वहीं विपक्ष के कुछ नेता बुलावा आने पर भी जाना नहीं चाहता। क्या कहेंगे, किस नज़रिए से देख रही हैं? मैं ऐसे लोगों को बड़ा ही दुर्भाग्यशाली मानती हूँ कि जिन्होंने इस पल को अगर उन्होंने नकार दिया हो और वो इस खुशी में शामिल ना हो रहे हो तो मैं उन लोगों का दुर्भाग्य है। और कहने की अगर राजनीतिक की वाली बात अगर वो लोग कहते हैं तो नेता तो वो भी रहे थे। राजनीति अगर ये राजनीति है तो वो कर सकते थे, क्यों नहीं करी गई? राजनीति तो वो कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम वो कर रहे थे। अरे जो राम मंदिर सबको पता है कि इतिहास गवाह है कि हमारे राम मंदिर का था और हमारे राम का स्थान था, तो उसको बनाने में कोई राजनीति, मैं तो राजनीति नहीं मानती। हाँ, एक भाव मानती हूँ कि किसी के अंदर तो ये भाव जागृत हुआ कि आज हमारे राम मंदिर और हमारे राम वहाँ विराजमान हो रहे हैं। तो मैं नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और एक एक उस व्यक्ति का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे राम के बारे में सोचा कि जो एक छोटी सी उसमें छोटा सा टीन डालकर मेरे प्रभु राम वहाँ बिठा रखे थे, टेंट में बिठा रखे थे और आज उनका जो स्थान था, जो उनका मतलब जन्मभूमि थी जो उनकी, आज वो अपने उस राजमहल में जाकर बैठ रहे हैं। तो मैं इसे राजनीति ना मानकर मैं एक सच्चे भक्त और सच्चे हिंदुस्तानी, और मैं कहती हूँ जिसके अंदर अपने प्रभु के प्रति भाव है, ऐसे व्यक्ति श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं तहे दिल से आभार और धन्यवाद करती हूँ कि आप सनातन धर्म के लिए, आप एक हिंदुत्व धर्म के लिए आप, मैं कहती हूँ कि ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं लगता कि फिर दोबारा हमें कभी मिलेगा। तो इनका सम्मान करना चाहिए और पूरे देश से कहना चाहती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम जितना धन्यवाद करें उतना कम है। कई सनातन गुरु कह सकते हैं या मठाधीश कह सकते हैं, वो भी आपत्ति जता रहे हैं, क्या कहेंगी? देखिए, राजनीति सब में होती है। हाँ, शायद उनका भाव अलग होगा और पूरे हिंदुस्तान का भाव अलग है, और जिसका भाव नरेंद्र मोदी जी से जुड़ रहा है, क्यों जुड़ रहा है, हम तो एक ही चीज़ कहते हैं, जो हमारे प्रभु राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है, और जो हमारे प्रभु राम का है वो ही सनातन धर्म का है, वो ही हर एक व्यक्ति का है। और हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं, जो राजनीति कर रहे हैं उन्हें करने दो। उनके कहते हैं कि एक छोटी सोच देखने को और दर्शाने को मिल रही है। कभी जीवन में कुछ नहीं कर पाए
पाएंगे। अगर आज राम के लिए अगर उनके मन में और उनके दिल में जगह नहीं है तो मुझे नहीं लगता कभी जीवन में कहीं जगह बना पाएंगे। सोशल मीडिया में कई वीडियो आती हैं जहां पर एजुकेशन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर और सुरक्षा को लेकर चर्चाएं होती रहती हैं। वहीं मंदिर निर्माण के लिए अनावश्यक धन लगा चुका है, मंदिर में काफ़ी ज़्यादा पैसा लग चुका है, लेकिन सोशल मीडिया में ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कि वीडियो में कि ये शिक्षा जगत में भी काम कर सकते थे, सुरक्षा जगत में भी काम कर सकते थे, स्वास्थ्य की जगत में भी काम कर सकते थे, लेकिन सनातन धर्म या मंदिर को ही क्यों चुना? देखिए, जब धर्म ही नहीं रहेगा, जब इंसान का अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो काम करके फ़ायदा क्या। आज जो नाम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री जी ने कमाया है, शायद जीवन में 7 पीढ़ी लग जाएगी, कोई कमा नहीं पाएगा। नहीं हो रहा होता तो हम मानते। आज देख सकते हैं कि हर घर में आयुष्मान कार्ड पहुंचाने का काम यही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं कहती हूँ जो आखिरी पंक्ति में व्यक्ति बैठा हुआ है ना, जिसको कभी कोई जीवन में कोई गिनती नहीं करता था, सिर्फ एक वोट बैंक समझकर उसकी कभी जब चुनाव आते थे जब भी पूछा जाता था, लेकिन आज घर घर जाके माननीय प्रधानमंत्री जी की एक एक योजना लोगों तक पहुँच रही है, स्वास्थ्य के लिए भी, शिक्षा के लिए भी। और मैं कहती हूँ कि ऐसी कोई योजना नहीं होगी जो घर से गैस से लेकर और आदमी के मतलब बिजनेस तक और मैं कहती हूँ सुख सुविधाओं तक अगर सरकार ने ना दी हो। अनेकों योजनाएं मैं बता सकती हूँ अपने खोड़ा नगर पालिका के द्वारा जो दी जा रही है, जो सरकार के द्वारा दी जा रही है। आयुष्मान कार्ड सरकार के द्वारा दिया जा रहा है और उज्ज्वला योजना के तहत सबको गैस सिलेंडर दिया जा रहा है और आवास योजना के तहत 2.5 लाख का जो लोन जो सरकार दे रही है, स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपये लोगों को रोजगार के तौर पर दे रही है कि अपना जो कोई छोटा मोटा आप रोजगार कर सको, तो आप कहीं भी बैठकर कहीं भी किसी भी स्तर पर आप रोजगार कर सकते हैं। तो मैं कह रही हूँ कि सब खुश है, लेकिन विपक्ष नाखुश है। क्यों नाखुश है? क्योंकि उसे दिख रहा है कि 4 बीघे में कहीं दाना नहीं छोड़ा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो इस वजह से वो परेशान है। क्योंकि चारों तरफ योगी और मोदी जी के नारे लग रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, तो इसकी वजह से विपक्ष बहुत ज़्यादा परेशान है। एक आखिरी सवाल है कि लोकप्रिय, मतलब रीना भाटी पालिका में लोकप्रिय नेता के नाम से जानी जाती हैं, काफ़ी चर्चा इनकी रही है। 22 जनवरी को आखिर रीना भाटी क्या कर रही हैं? देखिए, जब से हमने सुना कि श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है, हम लोग तो जब से मेहनत कर रहे हैं। जितना हमसे प्रयास हो रहा है हम उतना लोगों के बीच प्रचार कर रहे हैं और देख सकते हैं कि जगह जगह मंदिरों की साफ़ सफाई जब सभी जितने भी सम्मानित लोग हैं, मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी के ही लोग इसमें लगे हुए हैं, लेकिन जितने भी प्रभु राम से प्रेम करते हैं वो सभी लोग देख सकते हैं कि जगह जगह जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों की साफ़ सफाई, भजन कीर्तन, भागवत मेरे खोड़ा में जगह जगह हो रही है। और श्री राम जी का जो ध्वज है वो हर छत पर आपको लहराता हुआ दिखाई देगा। 22 जनवरी एक ऐतिहासिक दीपावली के तौर पर हमारा खोड़ा मनाने जा रहा है। पूरे देश की तो मैं बात नहीं करती क्योंकि मुझे पता है कि देश में तो लोगों ने पता नहीं क्या क्या सोच रखा है, लेकिन खोड़ा की मैं बताना चाहती हूँ, खोड़ा में भी एक नई दीपावली और नया इतिहास रचने जा रहा है ये खोड़ा नगर पालिका। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी आप सभी से हाथ जोड़कर कि श्री राम के ऊपर किसी भी प्रकार की राजनीति ना करें, क्योंकि ये छोटी राजनीति आपकी जो आपका व्यवहार है, जो आपके संस्कार है, वो सारे दर्शाए जाएंगे। तो आप लोग हाथ जोड़कर श्री राम का आप लोग वेलकम करेंगे, क्योंकि 500 साल बाद मेरे श्री राम प्रभु अपने स्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि इसे बहुत खुशी से और बहुत धूमधाम से आप लोग मनाएंगे, जगह जगह दीपक लगाएंगे। और जिन परिवारों के पास में कोई जैसे कि दीपक लेने के लिए पैसे नहीं हो या कोई भी परेशानी, उन्हें कोई भी दिक्कत आ रही हो, दीपावली सबको मनानी है। और उन सभी से कहना चाहूँगी कि आपकी रीना भाटी पूर्व चेयरमैन आपकी सेवक है, तो आपके लिए 24 घंटे तत्पर है। जो भी किसी प्रकार की आपको व्यवस्था मुझसे करानी हो तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन इस पल को ऐतिहासिक बनाना हम सबका कर्तव्य है। और श्री राम का स्वागत और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद हम सभी को मिलकर करना है। ये हमारे बीच पूर्व चेयरमैन रीना भाटी जी हैं, जिन्होंने साफ कहा विपक्ष के पास कोई अवसर नहीं है। राम मंदिर के लिए हमेशा चर्चा रही, लेकिन विपक्ष ने इस मंदिर के बारे में क्यों नहीं सोचा। मैं विपिन सिंह भदौरिया, कैमरामैन हर्ष यादव के साथ, जय हिंद जय भारत।